तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान लिखा तो उन्होंने हर भारतवासी के लिए एक सपना देखा था कि हम जिसको वोट डालेंगे उस वोट के अधिकार के आधार पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे, सरकारें चुनी जाएंगी। वोट का अधिकार हमारे देश के लोकतंत्र का, हमारे देश के संविधान का मौलिक अधिकार है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वोट का अधिकार जो एक आम व्यक्ति वोट डालता है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, आज उस वोट के अधिकार पर घोटाला कर रही है और इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि किस तरह से वोटों का एक बहुत बड़ा घोटाला नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है। देश भर में जैसे हम जानते हैं हर साल एक समरी रिवीजन होता है, एक इलेक्टोरल रोल बनता है। क्यों? इस बात को जांचने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कोई एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में तो नहीं चला गया, कोई एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तो नहीं चला गया। पूरी वोटर लिस्ट की एक रिवीजन होती है। ये वोटर लिस्ट की रिवीजन 29 नवंबर तक दिल्ली में चली, जहां पूरी एक मशीनरी इलेक्शन कमीशन की गली गली में गई, मोहल्ले मोहल्ले में गई देखने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, कोई शिफ्ट तो नहीं हुआ। और वोटर समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर डिलीशन की आ जाती हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट हो गया, कोई वहां पे रहता नहीं है। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली, एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर एक वोटर डिलीशन की भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए,
तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6167 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन आई। और एक दिन में कभी 500 एप्लीकेशन, कभी 600 एप्लीकेशन, कभी 1000 एप्लीकेशन। 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को 1527 एप्लीकेशन आई। 21 दिसंबर को 700 एप्लीकेशन आई। 24 दिसंबर को 518 एप्लीकेशन आई। 25 दिसंबर को 675 एप्लीकेशन आई। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6167 एप्लीकेशन, इसमें से 4283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए। बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है, वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, इन 84 लोगों ने ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईआरओ द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। और ये सनसनीखेज खुलासा, इस स्कैम का एक्सपोजे ये है कि जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया, तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। तरुण कुमार चौटाला, जो एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट में रहते हैं, जिनके नाम से 106 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हुई थी। जब तरुण कुमार चौटाला जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने डिलीशन की एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। उषा देवी, जो गोल मार्केट में रहने वाली हैं, उषा देवी जी के नाम से 52 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हैं। जब उषा देवी जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आई, तो उन्होंने कहा मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है। तीसरा उदाहरण, श्री राजकुमार, जिनके नाम से 82 डिलीशन की एप्लीकेशंस भरी गई थी, जो टी हट्स लक्ष्मीबाई नगर के निवासी हैं। जब 4 जनवरी को वो इलेक्शन ऑफिसर्स के सामने हियरिंग के लिए पेश हुए, तो उन्होंने कहा 82 तो छोड़िए, मैंने एक भी एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने का नई दिल्ली विधानसभा में स्कैम चल रहा है, घोटाला चल रहा है।
फ्रॉड आइडेंटिटीज को यूज किया जा रहा है। ऑनलाइन वोटर लिस्ट से लोगों के एपिक कार्ड्स, उनके वोटर आईडी नंबर, उनके पते, उनके फोन नंबर लेकर झूठी एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं और नई दिल्ली विधानसभा में चुनाव को हेर फेर करने की साजिश हो रही है। इस पूरे प्रकरण में जो पूरी इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी रुख बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहा है। जब इतने इंक्रिमिनेटिंग प्रमाण, इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सामने आ गया, तो हमारा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से सवाल है कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाई? ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल एक पत्र लिखा है, ये पूरे डिटेल्स के साथ, किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बहुत बड़ा वोटर फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में। और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से समय मांगा है कि वो हमें समय दें और जिस प्रकार से इतना बड़ा वोटर स्कैम नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये वोटर एडिशन और डिलीशन से लोकतंत्र के हनन की प्रक्रिया को तुरंत बंद होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि राघव चड्ढा जी, जो नई दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, वो डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हो रहा है और किस तरह से उस मैनिपुलेशन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखिए, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी करीब 10 दिन तक वोटर एडिशन डिलीशन की प्रक्रिया चलती है। हमारी ये मांग है कि जो नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, सबसे पहले उस पे इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। एक बहुत बड़े स्केल पे फ्रॉड हो रहा है। हर व्यक्ति जो ऑब्जेक्टर्स की हियरिंग पे आया है, हर व्यक्ति कह रहा है, 100% लोग कह रहे हैं जी मैंने नहीं भरा। ये बिल्कुल वही है, ये घोस्ट ऑब्जेक्टर्स हैं। तो इनके नाम पे फॉर्म कौन भर रहा है, क्यों भर रहा है, किस आईपी एड्रेस से भरे गए, किस साइबर कैफे से, किस कंप्यूटर से भरे गए, इसकी जांच होना जरूरी है। दूसरी बात, जब तक ये जांच नहीं होती है, इन ऑब्जेक्टर्स की ऑब्जेक्शन के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बिकॉज ये बिल्कुल साफ है कि अगर आप 1 लाख वोटर्स की विधानसभा में 6% वोट काट दें और 10% वोट जोड़ दें, ये तो पूरे चुनाव के गणित को ही उलटफेर कर देगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी है अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव में हेर फेर करने की, और इसीलिए हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इसके लिए समय मांगा है। आपसे 2 सवाल है। क्या इस मामले को आप लोग कोर्ट भी ले जा सकते हैं? क्या ये आपके पास ऑप्शन है? क्योंकि अब जो फाइनल लिस्ट है तो मतदाताओं की वो जारी हो रही है। दूसरा सवाल आपसे रिलेटेड है, क्योंकि कालका जी के जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए हैं, उन्होंने कल जिस तरीके की टिप्पणी की है उसको आपने भी सुना होगा। किस तरीके से आप उसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आपका पहला सवाल है कोर्ट को लेके, हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। कुछ दिन पहले इस वोटर डिलीशन के मुद्दे को लेके हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले थे और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस सीईसी का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रहा था। और उन्होंने उसके बाद ये आदेश पारित किए थे कि किसी भी वोटर डिलीशन की जब फील्ड वेरिफिकेशन होती है तो सब पार्टी के प्रतिनिधियों को बताया जाएगा और वो चुनाव अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने दूसरा भी एक आदेश पारित किया था कि अगर किसी भी बूथ से 2% से ज़्यादा वोट काटे जा रहे हों या अगर कोई एक व्यक्ति 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगा रहा हो तो जो भी ईआरओ है वो खुद जाकर पर्सनली उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा।
तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इंटरवेंशंस थे उनसे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने भी लोकतंत्र को बचाने के लिए आदेश दिए। अभी भी हमने उनसे समय मांगा है कि हम उनको इस पूरे वोटर घोटाले के बारे में बताएंगे, और हमें उम्मीद है कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन द्वारा ही इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया जाएगा। ये नई दिल्ली में रमेश बिधूड़ी के बयान पे आप मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे। कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं। वो हो रहा है तो उसे उजागर क्या नहीं किया जाए? ये बिल्कुल साफ है कि ये चुनावी घोटाला हो रहा है। वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन से इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है। अगर 11 के 11 ऑब्जेक्टर्स हियरिंग में गलत पाए जाते हैं तो इससे बड़ा स्कैम इस देश के इलेक्शन के इतिहास में क्या होगा? इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि इस पे तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की और नाम काटने की प्रक्रिया की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए।